वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। Science, it may be a boon or may be a curse. Nevertheless, it's not a gamble. Being a boon or a curse is not a part of fate or fortune. It solely depends on the application, the purpose of application, the way of application. विज्ञान, भौतिक विज्ञान एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी हो सकता है। ऐसा होने पर भी यह कोई जुआ नहीं है और ना ही किसी भाग्य की बात है, भवितव्य की बात है। यह थरोली विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यह पूर्णतया हमारे प्रयोग पर निर्भर है। हमारा प्रयोग यह निर्धारित करेगा कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में उपयोग के प्रयोग अनुसार विचार करना। हमारा भी उपयोग है, उपयोग विज्ञान, यहाँ पर भी विज्ञान है प्रकृतिगत। इस ज्ञान का भी ये चाहो तो वरदान सिद्ध हो सकता है, चाहो तो अभिशाप। और यह भी भाग्य नहीं तय करेगा कि इसका क्या होगा, ना ही यह कोई जुआ भी है। ये जैसे उपयोग को आप प्रयोग में लाएंगे उससे यह तय होगा। यह प्राप्त उपयोग संगी पंचेंद्रिय पने का जैसा उपयोग का प्रयोग होगा वह तय करेगा आपको संगीपना मिलना, यह वरदान सिद्ध हुआ या अभिशाप हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में भूमिका में ही टोडरमल जी इस बात को कहते हैं, बड़ी दुर्लभता से संगी पंचेंद्रिय हुआ और बावजूद इसके कुछ कल्याण के मार्ग में सावधान होने की कामना से तो आगे बढ़ा था, लेकिन चंगुल में फंस गया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बेचारे का निहाल हो तो कैसे हो। पंडित जी साहब आगे कहते हैं उसका सुलझना और भी दुर्लभ हो जाता है। आपको प्राप्त संगीपना है, इससे विशेष पतन भी हो सकता है, आपका विशेष उत्थान भी। अब जानते होंगे एकेंद्रिय जीव ना ही देव गति में जाते हैं और ना ही नरक गति में जाते हैं मरकर। असंगी तक के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय मर के भवन द्वीप के ऊपर नहीं जा सकते। भवनवासी व्यंतर इतना ही हो सकता है और नीचे
पहली पृथ्वी के नीचे नहीं जा सकते वे नरक में, उनका ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं है। ये तो संज्ञों के काम है जो टू एंड फ्रो कहीं भी स्विंग ले ले। कहो तो पांचवा अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि, कहो तो सातवीं पृथ्वी 33 सागर को भोगने के लिए, अथवा कहो तो इससे पार अपवर्ग सिद्धशिला में। द माइंड विच यू हैव गॉट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड एट टाइम्स कैन बी द वर्स्ट एनिमी ऑफ ऑल। जो उपयोग, जो प्राप्त पर्याय आपको मिली है, मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल जो प्राप्त संगीपना मिला है, वर्तने वाला उपयोग, समझदार समझ, वह आपका जानी दुश्मन भी हो सकता है और आपका जिगरी दोस्त भी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट रिच सबलाइम हाइट्स। यह आपकी जिम्मेदारी है, इस उपयोग को आप सही दिशा में लगाए। प्रकरण निरंतर चल रहा है हमारा। उपयोग के दो लगाने के विषय हो सकते हैं, या तो स्व या तो पर। या आप उसको आबाद कर सकते हैं, माला माल, या उसको बर्बाद कर सकते हैं, कंगाल बना सकते हैं। देखिए ना, बड़े परिश्रम से उपजाई है भूमि जिसने, ऐसे किसान ने यदि समय की दक्षता नहीं आंकी तो यह सारा किया हुआ परिश्रम, उपजाई हुई भूमि निरर्थक सिद्ध हो सकती, यूजलेस। हाउ, कैसे निरर्थक सिद्ध हो सकती है? उसने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। किसकी तरफ? बुआई की तरफ। बुआई ही नहीं की तो क्या होगा? बुआई नहीं करेगा तो उसके फसल के स्थान पर खरपात उगाएगी, घास फूस उगाएगी, कूड़ा करकट उगाएगा। एक समझदार किसान को चाहिए आज तक किए हुए परिश्रम को उपजाने का, जो उसको उपजाऊ बनाने का जो परिश्रम है, उसको सफल बनाने के लिए चाहिए वो समय पर लगे हाथ, महंगे से महंगा, अच्छा से अच्छा बीज उसमें डाले, उसका ध्यान रखे और सुजलाम सुफलाम अपनी खेत को बनाए। इतने पर ही नहीं रुके, आगे क्या करे? जो उपतरण भी पैदा होगा। व्हाट इज उपतरण? एक ऐसी घास भी उगेगी जो इसके साथ ही उसका खाद लेके मूल फसल का, और फसल कोई नष्ट करने को देखेगी। किसान को चाहिए समय पर उपजाऊ बनाए, समय पर बीज वपन करे और फसल उगने के बाद उस उपतरण को भी हटाए जिससे वो फसल को ना खाए। उदाहरण, सिद्धांत, बड़े परिश्रम से हमको, बोलिए, उपजाऊ भूमि मतलब संगीपना हुआ, संगीपना। यहाँ पर आप जो बोओगे वैसा फलेगा। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पुण्य पाप दो फल है, जो बोवे सो लूने निदान। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा पाओगे। हम भी बागवान हैं और हम भी एक खेती कर रहे हैं। किस कदर की? भूमि तो उपजाऊ बन गई बड़े परिश्रम से, संगीपना मिला है। यदि संगीपना होते हुए आप यदि समय पर ही उपयोग को, प्राप्त उपयोग को, ज्ञान को सच्चा विषय नहीं देते हैं ज्ञायक का, तो ज्ञान में अथवा ज्ञायक में प्रतिष्ठित न होकर आप नहीं चाहते हुए भी कोई ना कोई विषय तो वो बनाएगा। जब आपने अच्छा विषय नहीं दिया है तो वह पर द्रव्य बनाएगा और पर द्रव्य को अपना मानेगा। आपको चाहिए समय पर ही आप उसको, ज्ञान को, वर्तने वाले ज्ञान को
ज्ञायक का स्वरूप दिखाए, ज्ञायक की सामर्थ्य दिखाए, पर द्रव्य विश्व से पृथक इसका अस्तित्व दिखाए, उसका शाश्वत स्वरूप दिखाए। अजरामर बीमारियों से ग्रस्त होना इसका स्वरूप नहीं है, भूख प्यास इसकी कोई आदि व्याधि पीड़ाएं नहीं है, 18 दोषों से सदाकाल रहित है। समय पर ऐसा ज्ञान करके वर्तने वाले उपयोग को शाश्वत ध्रुव तत्व में लगाए, यह मैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं, कूड़ा करकट खरपतवार वैसे ही पैदा होगी और पर द्रव्य में यह जाएगा और पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और अनादिकाल से जैसा दुख ढो रहा था वैसा ये दुख ढोता रहेगा। एक सिंपल न्याय है, जब भी खाली घर होता है और उसमें कोई नहीं रहता बहुत टाइम से, तो वहाँ पर क्या होता है भाई सब, क्या होता है उसमें? भूत प्रेत का साया बन जाता है। उसको निरंतर ऑक्यूपेशन होना जरूरी है, कोई ना कोई वहाँ पर एकोमोडेशन रहना जरूरी है। खाली और निर्जन स्थान पर भूत प्रेत का विचरण होता है। अनायासी शुद्ध तत्व का आश्रय नहीं दोगे आप उपयोग को, वहाँ पर द्रव्य का आश्रय न चाहने पर भी वो कर लेगा। आपको चाहिए समय पर ही उसको बराबर उपयोग दे। प्रकरण 3 हम देख रहे हैं एक साथ, जरा गौर करिए। ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, इसका तात्पर्य ज्ञान ने अपने में झलकने में आने वाली समस्त वस्तुओं में से अपना ज्ञान, अपना ज्ञायक स्वरूप छाट लिया, अलग देखा और उसी में जमने रमने लग गया, उसी को अपना मानने लग गया। बाकी के असंख्य परद्रव्य जानने में आए तो आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको अपना मानने में आपत्ति है, बल्कि वह जानने में आना तो स्वरूप है मेरा, उससे कोई बिगाड़ नहीं है। इससे क्या होगा? ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होगा, ज्ञेय में लुब्ध नहीं होगा, तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष खत्म हो जाएगा। एक, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, अभी वो खंडित नहीं होगा। एक दूसरा, और बाहर जब जाएगा तो इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है, इंद्रियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ये अधीनता भी नहीं होगी और जितेंद्रियपना भी प्रकट हो जाएगा, और आत्मा में ही प्रतिष्ठित होगा, तो यह आत्मा का आदर होगा, यही निश्चय स्तुति होगी। यदि ऐसा नहीं करता है जीव, और जो भी ज्ञेय झलकते हैं उसमें मन को ललचाता है, हटाना जुटाना मिटाना ऐसे बुद्धि में पड़ा रहता है, संग्रह बुद्धि या त्याग बुद्धि में आए हुए परद्रव्य में, ऐसा करके वो ज्ञेय को लिपट जाता है, हटाने के नाम पर भी ज्ञेय से लिपट जाता है, तो ये हो जाएगा ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। एक, और ज्ञेय में लगा हुआ ज्ञान आत्मा का तिरस्कार कर बैठेगा, आत्मपंसन हो जाएगा, आत्म तिरस्कारी हो जाएगा, और इंद्रियों का आलम्बन ले रहा है तो अधीनता भी उसकी स्वीकार करनी ही पड़ेगी, जो अनादिकाल से चल रहा है। प्रकरण को 31वीं गाथा की मूल गाथा को और उस टीका की तरफ मैं पहला कदम रखता हूं। देखिए, जब भी आकर्षण पर द्रव्य का होगा तो उसमें सक्रिय कौन कौन है, थोड़ा सा वो समझिए। लोक में ऐसा होता है कि कोई अपराध हुआ है तो अपराध की जड़ तक जाया जाता है कि ये हो क्यों रहा है, आखिर इसका बीज क्या है। जीव पर में जा रहा है, उसका कारण क्या है? एक तो पर, क्या है? परद्रव्य, परद्रव्य है, इसीलिए जीव आकर्षित हो रहा है। होना ही मात्र नहीं है, जुड़ने का साधन भी है उसके पास। क्या? इंद्रिया। क्या क्या है तकलीफ है, समझिए थोड़ा सा। जीव पर द्रव्य में रमण करता है, और आचार्य देव कहते हैं पर द्रव्य में विहार मत कर, क्योंकि निज घर बिना विश्राम नाही, और दूसरे घर में गया हुआ मेहमान, कहने को कोई कुछ भी कहे, कहने को कोई कुछ भी कहे,
ससुराल में कितना आदर सम्मान होता है जमाई का, सबसे ज़्यादा आदर सम्मान ससुराल में ही होता है। 3 दिन से ज़्यादा रहकर देखिए, पहली बार गए होंगे तो रहे होंगे 5, 6, 7, 8 दिन, बाद में भाई साहब ससुर आपको मुंह पर बोलेगा। पैसे की उसके पास कमी नहीं है, 10-20 नौकर भी पाले हैं, लेकिन वो कहेगा जाइए कुछ देखिए देखिए समझिए। चाहे तो हम आपको कुछ देते हैं, लेकिन लेट अस फ्री, आप हमको फ्री करिए। आप देखिए, निज घर बिना विश्राम नहीं, तो बाहर से में तो कोई सुख है नहीं। और बाहर जीव निकलता है तो इंद्रियों के माध्यम से निकलता है, एक रास्ता है निकलने का एक, और मिलता किससे है जाकर? विषयों से। ठीक है, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ गया है, लड़की से बात करता है, मिलता है, मेल मिलाप करता है, लड़की विजातीय है। मैं उदाहरण थोड़ा सा बदलता हूँ, क्योंकि लड़के का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना इसमें, लड़के का तो बिगड़ेगा नहीं, लड़की का उदाहरण दे सकता हूँ। तो लड़के का ही उदाहरण चलाना हो तो ऐसे भी उदाहरण है हमारे सामने। मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया तो लड़के को मुसलमान हुए बिना वो शादी करने को राजी नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारी जात बदलनी पड़ेगी। इसी उदाहरण से हम काम को चलाते हैं। तो 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले बाप को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैं नाम नहीं कहना चाहता किसी का आपको। हमारे मुमुक्षुओं में 12-15 ट्रस्ट होंगे, एक ट्रस्ट खुला है, वो मेरे आंखों देखी बात है। और ट्रस्ट भी केवल बाप ने इसलिए खोला क्योंकि लड़का मुस्लिम लड़की के चक्कर में पड़ा था। मैं नाम नहीं बताना चाहता, प्लीज़, आगे पीछे भी नहीं बताऊंगा, आपको मतलब भी नहीं है उससे। तो उन्होंने 2 काम किए, मुझे मिलने आए 2-4 बार विद्वान, कह रहे मेरा लड़का भाग कर गए 2-3 बार इस लड़की के सामने रहती है मुस्लिम की लड़की, और उस लड़की का और भी किसी के साथ है, उसको कितना समझाया मानता नहीं है। ये 10 साल पहले की बात है आज से। मैं सोच रहा हूँ, तब ट्रस्ट खोलने की बात कर रहे थे वे, मैं ऐसा खोलने का सोच रहा हूँ, आप सलाह चाहते हैं ये हम ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की से ना मिले, इसलिए तो मैं चाहता हूँ लड़की को तो ये कह नहीं सकेंगे तुम हटो, आप पॉइंट टू पॉइंट घटित करते जाइए अध्यात्म में। परद्रव्य को तो ये नहीं कहेंगे तुम झलकने में मत आओ, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद करिए साहब, तुम्हें देखा नहीं जा रहा है तो तुम्हारी आंखें बंद करिए। पोस्टर लगे हैं, लोग बिगड़ जाएंगे, एप्लीकेशन ऊपर दे दो। और तुम्हारे बाप ने, सरकार ने हमसे हमारे टैक्स के बलबूते पर चल रही है, वो ऐसा कर नहीं सकेगी। तो एक काम हो सकता है, तुम्हें अलग अलग रास्ते, तुम वहाँ से निकला करो। तो स्वयं वहाँ से हट गए। विषय को हटा सकते तो विषय को हटाए। एक तो इंद्रियों के विषय से तकलीफ है, एक तो बच्चा जिस खिड़की से ताक झाँक करता है, उदाहरण खराब है, मैं समझ रहा हूँ बात को, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी समझ रहा हूँ मैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अनादि के जीव की कुटेव को समझने का प्रयास करिए। ताक झाँक कर रहा है किसके माध्यम से? यहाँ पर बोलिए, खिड़की दरवाजे क्या है? इंद्रिया इंद्रिया, इंद्रियों के माध्यम से ताक झाँक करता है। आचार्य देव कहते हैं इंद्रियों के विषय, इसके माध्यम से बड़ा घात होता है जीव का। निमित्त प्रधान कथन है। मूल तो हमारा बच्चा ही बावला है ना। हमारे बच्चे की हम समय पर ही शादी कर लेते अच्छी लड़की से, तो फिर वो मुसलमान लड़की क्या करती है? अगल बगल में भी तो बच्चे रहते ही हैं। और ये खिड़कियाँ क्या करती है? खिड़कियाँ तो हवा आने जाने के लिए बने हैं, ऐसे थोड़ी ताक झाँक के लिए बने हैं। विकार मूल तो अंतर का है, लेकिन निमित्त प्रधान कथन चल रहा है भाई साहब। एक तो इंद्रिय से डिफेक्ट है, और एक तो बोलिए, एक तो इंद्रियों के विषय से। और कोई नजर आ रहा है आपको? और एक तीसरी बात है, बोलिए, हाँ, भावेंद्रिय। यह भावेंद्रिय
क्योंकि आंखें भले ही बंद करें, खिड़कियां भी बंद करके रखें ना साहब, हम उदाहरण को पॉइंट टू पॉइंट घटित करना, हम खिड़कियां भी बंद करें, दरवाजे भी बंद करें ना, तब भी ये फोन पर बात करता है, तब भी ये सोचता रहता है इसके लिए क्या करें, हम क्या करें आखिर। उसी प्रकार इंद्रियों को भले बंद कर लेंगे आप, लेकिन जो क्षयोपशम है, प्रगट क्षयोपशम भावेंद्रिय, उसके माध्यम से ज्ञान का गेय बनेगा। तो तीन बातें हैं जो जीव को पराधीन कर रही है और गुलामी में झोंक रही है। वे तीन चीजें कौन कौन सी भाई साहब आप बता पाएंगे? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। आप समझ रहे भाई साहब? तीन बातें मैं फिर से दोहराऊंगा। जीभ बड़ी खतरनाक है इसकी। एक तो यह खाद्य पदार्थ, दो खतरनाक है, और आके जो अंदर जो उसको इच्छा तो नहीं कहना चाहता, जो उसको एकदम ज्ञान का गेय बना, स्मरण हुआ, मान के चलो उस दिन ये खाया था तो किसी ने नाम ले लिया, तो ये तीन चीजें खराब है। हम तो इतना कर सकते उसके सामने कोई नाम मत लो। और किन किन को कितना हटाए। मुझे याद आता है एक बाबा जी थे, खया बीबी, बहुत सज्जन और सात्विक वृत्ति के, लेकिन उनकी समाज में बदनामी केवल इसलिए हुई, थोड़ा बहुत मुझे अनुभव आ गया रहने का, समाज में भी ब्रह्मचारी भाइयों के बीच में रहने का, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों की भी निंदा देखी है मैंने, सुनी है बहुत। कह रही ये ब्रह्मचारी है, ये तो कोई भी आया उनको कहते ये बादाम का पैकेट दो, काजू का पैकेट दो, उनके कमरे पर जाओ 6-6, 7-7, 8-8 पैकेट रखे रहते हैं, नमकीन भी खाते रहते, ये भी खाते रहते, दिन भर चरते रहते, जो भी आया उनको मांगते रहते हैं। उनको कितनी दफे कहा यार यार हमको मांगो, एक पति बनाओ, तुम हमारी लाज आबरू क्यों निपटा रहे हो? लेकिन लाज आबरू उस इच्छा को कहा होती है, भूख न गिने झूठो भात, नींद न गिने टूटी खाट। वो तो जिसको इच्छा हुई तो उसको क्या देखना, तो कितनी सभा में और कैसे भी वो जीभ तो जीभ है। कह रहे दो की ट्रबल है, एक तो जीभ की, जीभ इंद्रिया एक, दो एक तो सामने वाले वस्तुओं की, यार तुमने हमारे सामने दिखा दिया, अब क्या करें, हमसे रहा नहीं जा रहा है, ये दो चीज। और तीसरा उसका ज्ञान अंदर में होना, आंखें बंद करके भी अंदर से वही दिख रहा है, जलेबी दिख रही, जलेबी दिख रही और एक खरबूजे में जाकर क्या कहा, जानते हैं प्रथमान योग की घटना अजय भाई? खरबूजे की गंध आई मुनि को वहीं पर आयु बंदी तिरियंश, उसी खरबूजे में लट बने। और तुमने जो अभी कहा कि कितना टेस्टी है, तुम क्या बात करते हो, चाटा जड़ रहे क्या हमारे मुंह पर तुम? हमने बच्चों को कहा कि ले लो खाओ बेटा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा तुम्हें? वात्सल्य अच्छा लगा, साधर्म्य वात्सल्य की आइटम अच्छा लगा। तुम बात किसकी कर रहे हो तुम? और ये खा कर जी भर घूम चुका। आगे तीन की डिफेक्ट है, द्रव्येंद्रिय जिह्वा एक, दो इंद्रियों के विषय तीन। मैं क्रम बदलता हूं, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय मतलब क्षयोपशम वो जानना उस वस्तु का, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। कहते हैं यदि हमें जितेंद्रिय होना है खरे अर्थ में, हमें भगवान होना है खरे अर्थ में, तो कहते तीन पर विजय स्थापित करनी है। किस पर? तीन पर। भगवान के भावेंद्रिया तो है ही नहीं। भगवान के आप जानते हैं उनको केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए उनके क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं होता, लब्धि उपयोग वाला भावेंद्रिय उनके पास नहीं हुआ करता, इसलिए उनके पास भाव मन नहीं है, ऐसा कहा जाता है। उनके पास द्रव्य मन है, द्रव्य मन, इसलिए मन योग होता है उनको, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये उपचार से बताया गया है। भाव मन उनके नहीं है,
बाद बाकी उनके पास इंद्रिय भी है और उनके पास इंद्रियों के विषय तो सदाकाल बने रहेंगे। ठीक है। कल की भाषा में जीभ हो गई ग्राहक और अमुक आइटम हो गए ग्राह्य। जैसे मैं नाम भी नहीं लेना चाहता किसी वस्तु का, आपको यह भ्रम ना हो कि इनको वो चीज़ अच्छी लगती होगी। क्या कहा मैंने? एक तो ग्राहक, और मेरा तो पहले से ऐसा सोचना है, मुझे जिनवानी है झूठ बोलने का, तो वैसे ही काम नहीं है। मुझे रेयरली कभी लगता है नहीं के बराबर कि ये चीज़ अच्छी बनी या तो ये चीज़ खराब है। यह सवाल नहीं लगने का, और यदि लगी, कभी लगी होगी सालों पहले जब धर्म की रुचि, तब भी जो अच्छी नहीं लगी मैं तो उसी को खाऊंगा। यह तो जब से मुझे धर्म रुचि नहीं थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। विनोबा भावे आश्रम में गए गांधी जी के, साबरमती के, परोसा गया करेला। अच्छों की हालत देखो, करेला परोसा गया, बाकी सब चीज़ें परोसी गई, करेला फटाफट फटाफट चट कर गए। चट इसलिए नहीं कर गए कि बहुत अच्छा लगता है, उसको कब तक देखता रहो, उसके पीछे बाकी कभी तो नहीं जा रहे। बढ़िया हालत खराब है, और महिलाएं घंटों लगाती है और उनके कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। अच्छो बनो मतलब वो गजो उछलते हैं। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। और बहुत अच्छे हैं। देखो कोई भी काम करते हैं हम, देखो अरे बेवकूफ़ी मत करो, और कहते हैं तो अच्छा लगता है, ये तुम्हारा मिथ्या तो तुमको मना रहा है, हमसे क्यों तुम चाहते हो? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लौकी की सब्जी कैसी बनी आज की? सब बिल्कुल लौकी जैसी बनी। अरे क्या बात करते हैं आप? फिर तोरई जैसी कैसे बनेगी? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मसाला जैसे ही था साहब। नहीं वैसे नहीं, तुम तो एकदम पक्का निरस आदमी है। ये कुछ अभी क्या कहे, इनके सब इनके भेजे में रहते हैं इनके। अरे एक मानवता, एक लौकिकता चाहिए ना। अरे लौकिकता ही लौकी कह रहे हैं, लोकोत्तर तो उसको पुद्गल कहेंगे। मुक्ति को मैं बहुत कहता था, पापा जी लौकी रोज लौकी। मैं कहता हूँ बेटा कभी ये क्यों नहीं कहती रोज खा रहे। अब कब तक खाए, लगना ये चाहिए। और आज भी कभी कोई बोले चौके में या अच्छा ऐसा लगता है उसी समय में हाथ धोकर उठ जाए। चौके में ये अनिष्ट चर्चा, अप्रशस्त चर्चा, सब पूरे वलय को, मुनिराज के बुलाने योग्य स्थान को पूरी दूषित कर रही है। ये तुम किसको अच्छा और बुरे की क्या परिभाषा कर रहे हो तुम? एनीवे, लड़की अच्छी कौन सी? वो बहुत अच्छी है। उसका कैरेक्टर जानते हो? नहीं साहब। कैसा है? तो तुमने अच्छी कैसे बोला? कुछ फोटो देखकर, मुखड़े देखकर चयन उनका किया जाता है। नाम नहीं लेना चाहता। तुम्हें जीवन संगिनी चाहिए तो मुखड़ा देखकर नहीं किया जाता काम। उनकी शीलता, उनकी सहिष्णुता, उनकी सहनशीलता, बड़े ऐसे बोले, बड़े वैसे बोले। क्षमया धरित्री, क्या लिखा? स्त्री के गुणों में 6 गुण बताए नीतिकार ने। कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी। कार्य करते समय मंत्री जैसा काम करे, अच्छी सलाह दे। बात करते समय ऐसी बात लगे जैसे कोई नौकर बात कर रहा है मालिक से। भोज्येषु माता, भोजन कराते समय माँ जैसी भोजन कराए। माँ जितने प्रेम से परोसती है, बेटा और वहाँ पर आग्रह से, प्रेम से। आगे बहुत सारी बातें। कहाँ तक आया मैं? जीभ, एक तो नाम नहीं लेना था इसलिए इतना मैं बोल रहा था। मान के चले अभी एक आइटम है तो एक ही आइटम को बढ़ा देते, दूसरे आइटम में और आफत पड़ेगी। जीभ, जलेबी और जलेबी संबंधी ज्ञान, अंदर जो हुआ भावेंद्रिय, इन 3 को विजय प्राप्त करना तो ये जितेंद्रिय होने का उपाय बनेगा।
और उसके लिए क्या करता है, पढ़ना चाहिए आपको पेज नंबर 46-47 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति का समग्र प्रकरण कल पढ़ के आइए। वैसे द्रव्येंद्रियों को जीतने की तो आज बात मैं पूरी करूंगा, लेकिन इतना आपको होमवर्क, वो क्या करता है, विषय को सामने बनाए रखना चाहता है। भाई साहब, एक तो विषयों का आकर्षण, मैंने ऐसा देखा है, कहना नहीं चाहता 80 साल के लोग भी 1 मिनट पत्नी को नहीं छोड़ते। सामने बैठो और लिहाज भी नहीं रखते। जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो कितना छेड़खानी करना, कैसे क्या। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, मायके में भी लड़की आती थी पहले तो अपने बच्चों को नहीं लेती थी किसी के सामने, अब्रह्म का फल है वो, बच्चे को नाम से भी नहीं बुलाती थी, अब्रह्म का फल। फिर से मैं कुछ कह रहा था, टोडरमल जी क्या कहते हैं, एक तो विषय को सामने बनाए रखना चाहता है, कैसे भी विषय बना रहे। मुझे अच्छा लगता है, क्या फाउंटेन कर दिया भाई साहब, निरंतर मैं देखता रहूँ, पानी झरता हुआ निरंतर देखता रहो। आदि कोई भी विषय, तो फिर घर में क्या करोगे, चित्र लगा दो यहाँ पर, उस कमरे में क्या करोगे, वहाँ पर भी एक चित्र लगा दो। गाड़ियाँ अंदर आ नहीं सकती तो फोटो तो आ ही सकता है, लड़कियाँ नहीं आ सकती, दूसरी फोटो तो हो ही सकते हैं भाई साहब। और क्या करता है, इंद्रियों को भी मजबूत बनाने में लगा रहता है। टोडरमल जी ने खूब लिया, एक तो आंखों का विषय बना रहे, और आँख अच्छी रहे उसके लिए घास पर चलना चाहिए, सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, धूप की तरफ थोड़ा देखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, त्रिफला से आंखें धोनी चाहिए, और आँखों के लिए और थूक भी लगाना कहते हैं लोग, और दुनिया जानती है इन बातों को, मैं नहीं कहना चाहता अब ये सब। इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, विषयों को बनाए रखना चाहता है, लेकिन इन वेन ऑल द एफर्ट्स आर फ्यूटाइल। वाई? क्योंकि ऊंट के मुख में जीरे की बात है। तुम जानना कितने को चाहते हो, जानने में आ क्या रहा है तुम्हारे। तो थोड़ी सी भीड़ बाहर है, अच्छा यहां से हम सुन रहे हैं, थोड़ी सी भीड़ हो गई, हमारा ध्यान कहाँ डाइवर्ट हुआ, क्या हुआ सब कुछ नहीं, हम तो ऐसे खड़े थे, हमें लगा था एक आध बकरा फंस जाएगा, तू फंस गया कर, कुछ थोड़ी है यहाँ पर, क्या है। और यहाँ पर प्रवचन के बीच में भी कुछ हो जाए तो कहते साहब उसको बंद करो, उसको, अरे तुम्हारा ध्यान वहां क्यों जा रहा है, ध्यान धारण धीर है, तुम इनके बीच में चलने दो ना उनको जो करना है। उनको आपत्ति नहीं अपने से, अपने को क्या आपत्ति, एक बच्चा टेटे रोने लगे तो विद्वान कहता बाहर निकालो। अरे जान खाएगा क्या, और वो इतना तो लिहाज रखो कि उसके साथ और एक जन को बाहर जाना पड़ेगा, वो इतने परिश्रम से लेके आई है। इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, इंद्रियों के विषय को बनाए रखना चाहता है, और ज्ञान में भी निरंतर स्मरण उसका बना रहे। वो भूलन सी हो तो उसको रिकॉल करके उसको ठीक करना चाहता है। 3 बातें टोडरमल जी ने भी वहां पर लिखी है। यहाँ पर द्रव्येंद्रिय के विषय, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के विषय, इसी क्रम से चर्चा इन्होंने की है, मैं इसी क्रम से चर्चा करूँगा। मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा सा क्रम बदल देता, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आता, लेकिन मैंने काफ़ी सोचा कि मैं इजी मेथड से बताऊं, लेकिन मुझे लगा छोड़िए इन बातों को, जैसा आचार्यों का क्रम है उसके क्रम से मैं बात को रखता हूँ। तो आचार्य देव कहते हैं जितेंद्रिय होने के लिए 3 पर विजय पाना है। किन पर भाई साहब? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय में। और एक बात बताऊँ आपको, ये जो द्रव्येंद्रिय ये कौन से कर्म के उदय से मिली है, जरा बता पाएंगे आप लोग? अभी हमारे बेसिक कंसेप्ट भी बहुत क्लियर नहीं है बेसिक कंसेप्ट। द्रव्येंद्रिय कौन से कर्म से मिली है, कोई बता सकेगा? नाक कान वगैरह बताइएगा। भाई साहब नाक इंद्रिय है ही नहीं, क्या बात करते आप? अरे इंद्रिय नाम की कोई प्रकृति नहीं है, तुम क्या बोलते हो हमको? 5 जाति जरूर है, 5 जाति है,
लेकिन जानते हो वो जीव विपाकी है, जीव विपाकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंफर्म करने की वैसे आवश्यकता नहीं लग रही मुझे। जीव विपाकी प्रकृति है, मतलब बाहर से जो दिखता है वो इंद्रिया नहीं है, वो फीलिंग तय करेगा, फीलिंग। और अंदर भी कोई सूक्ष्म चीज होगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर इनको इंद्रिया कहा जाता है। भाई साहब आप समझ रहे होंगे। और ये रचना है, ये तो नाम कर्म का भी कंट्रीब्यूशन है, निर्माण का कंट्रीब्यूशन है, कितना डायमेंशन का बनेगा, क्या लोकेशन होगा उसका, ये सब, आँख कहाँ सेटिंग होगी इसकी, आँख कितनी छोटी होगी कितनी बड़ी होगी, ये सब वो निर्माण तय करेगा। नाम कर्म की प्रकृति कितने इंद्रिया, ये वो तय नहीं करेगा। आगे द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रियों के विषय को जीतना। इंद्रियों के विषय को जीतना मतलब क्या? इन तीनों को जीतना मतलब कल काफी चर्चा चली, इनका सहयोग नहीं लेना ही इनको जीतना। अंग्रेजों को जीतने का क्या तरीका अपनाया गांधी जी ने? गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया? बंदूक हाथ में नहीं, असहयोग आंदोलन। उनका सहयोग कोई नहीं करेगा, क्योंकि एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दूसरे हाथ में पानी, उस पर खाद पानी डालते जाओगे तो पेड़ तो फलेगा फूलेगा। विदेशी वस्त्र का त्याग करो, ये बिजनेस के लिए आए हैं यहाँ पर ये अंग्रेज। पहले तो इनकी वस्तु का बहिष्कार कर दीजिए, सभी इनकी मान्यता का सब बहिष्कार कर दीजिए। इनके स्कूल्स में मत पढ़िए, बस चले इनकी भाषा भी मत बोलिए, वो इनके साथ बोलना पड़ते इसलिए मजबूरी में, वो बात अलग है। आदि आदि असहयोग, हमें तीन का असहयोग करना है, द्रव्येंद्रिय, इंद्रियों के विषय और भावेंद्रिय। तीन का असहयोग करके क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे? अरे तीन का असहयोग होगा जब तुम अपने आत्मा का आश्रय लोगे, जब तुम ये जानोगे मैं आत्मा हूं, तो उसके लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय के विषय की नहीं, ना भावेंद्रिय का, वहां पर कोई अधीनता की भी बात है। द्रव्येंद्रिय, अभी हम क्रम से देखते हैं द्रव्येंद्रियों को जीतने का क्या तरीका हो सकता है। आचार्य देव क्या कहते हैं समझिए अभी इसको। द्रव्येंद्रिय को कैसे जीता जाए? जीतना मतलब सहयोग नहीं लेना। सहयोग नहीं लेना मतलब इसको अलग देखना। वो अलग कैसे देखा जाए द्रव्येंद्रियों को? करे सिंपल, कौन सी इंद्रियों को अलग देखना है? नहीं साहब इंद्रियों को, तो फिर एक काम करो ना, इंद्रियों को एक कॉमन वर्ड दे दिया, शरीर परिणाम को प्राप्त। शायद दूसरे अध्याय में टोडरमल जी ने द्रव्येंद्रियों को जो परिभाषित किया है भाई साहब, वहां पर भी उन्होंने परिभाषित करते समय शरीर परिणाम को प्राप्त ऐसा लिया द्रव्येंद्रिय। इंद्रिया मतलब, द्रव्येंद्रिया मतलब शरीर मानकर चलिए, ऐसा बोल रहे टोडरमल जी। अरे तो फिर नौकर्म क्या लेंगे? अरे तो फिर नौकर्म क्या लेंगे? भैया नौकर्म है तो शरीर ही, लेकिन वो राग द्वेष में निमित्त की बात है। और इंद्रिया है तो शरीर, लेकिन वो ज्ञान के ग्रहण करने में सहयोग की बात चल रही है। भाई साहब आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले क्या करना? कह रहे अनादिकाल से क्या तकलीफ है समझिए पहले सर। यहां पर पहले तो कोई अफसर आ नहीं सकता इस मोहल्ले में, क्यों क्या क्या तकलीफ है यहां पर? दिस इज धारावी। क्या है ये धारावी? मुंबई का ऐसा इलाका है ये, द बिगेस्ट स्लम, एंड इट्स नॉट जस्ट अ स्लम। यहां पर पनपते हैं सभी आतंक। यहां पर एक भी पुलिस अंदर नहीं जा सकता, और यदि पुलिस अंदर गया बाहर निकलेगा ही नहीं, निकलेगी तो उसकी लाश कलेवर, क्योंकि वो 1000 जन भी घुस जाए उनको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ से घुसे थे और कैसे निकलना है। इतना ऐसा थोड़ी है लेन नंबर ये है और फ्लैट नंबर वो, ऐसा थोड़ी है। वहाँ पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ घूम रहे हो। तो कह रहे हैं द्रव्येंद्रिय को जीतना, द्रव्येंद्र को अलग करना, यह हमारे नहीं, अनादिकाल से एकमेक हो रही है। एकमेक मतलब जैसे दूध और पानी अलग अलग होने पर भी वे एक भाषित होते हैं,
उसी प्रकार ये शरीर और जीव, हम 30 साल 40 साल सुन रहे हैं, रास्ते वाले लोग भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हमारे पिताजी यहाँ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कौन नहीं मानता जीव और शरीर अलग अलग है। हिंदू संस्कृति में तो कितना श्राद्ध की परंपरा है। श्राद्ध मतलब क्या? तर्पण मतलब क्या? वो उसको पीड़ा हो रही, उसको गति मिल जाए, वो है ना, तो उसको शांति मिल जाए उसको। और सभी जन यही कहते हैं, आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट सब स्तब्ध खड़े रहेंगे। आत्मा की हयाती तुमने मानी, एक शांति ही आकुलता बिन कही है। आत्म को है क्या? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही है। तुमने वहां पर भी 2 बातें मानी, आत्मा है और उसका कल्याण सुख से ही होगा। बात अभी इतनी सी है कि तुम बहना बहने से उसका क्या होगा। कहते ये अनादिकाल से एक में होकर रह रहे हैं शरीर और जीव, उनको अलग देखना है। कहते कैसे? कहते अनादि बंध पर्याय को लेकर ये एक में खो रहे हैं और अनादिकाल से क्या हो रहा है, भेद ज्ञान अस्त को प्राप्त हो गया है। क्या हुआ है? अस्त को प्राप्त हुआ, मतलब दोनों को एक ही मानता है। मैं इसलिए अभी ये कह रहा था, रास्ते वालों की छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम स्वयं को क्या मानते हैं? हम स्वयं को क्या मानते हैं? हम थोड़ा सा बोलने में यदि मैं अपन ये बोल जाए मैं शरीर मैं जीव से अलग हूँ, तो गला दबोचने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि बोलने की कोई बात ही नहीं होती। बोलने में तो हम बहुत सावधान हैं। ऐसा लगता है बोलने में कहीं मिथ्या तो पकड़ा न जाए, लेकिन मान्यता में हम सजग कहाँ है। बोलने में कुछ भी आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी सहजता कहाँ है हम में। बात मान्यता क्या कर रुकती है। कर्म क्षेत्र में भी हम कर करके मरे जा रहे हैं। तुमको क्या है? तुम आया, फिर तुम इतना काम बढ़ाया, फिर घंटे भर बाद आया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, हम काम कर करके मरे जा रहे हैं यहाँ पर। तुम्हें क्या लग रहा है? तो कौन कर रहा है भैया? यह कर्म क्षेत्र में बराबर हमारे जो कहना चाहिए एक अकड़ झलकती है अथवा टीस झलकती है बुढ़ापे में। बच्चे को जो हम कहते हैं हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक किया कि यह दिन देखने के लिए, मतलब कर्तृत्व अपना बोलता है हर जगह, और उसके बदले में वह दूसरों से कुछ अपेक्षा भी करता है। और हम ही यदि इस बात को समझे भली भांति कि अपना ये कुछ भी नहीं है, ये तो सहज अपना राग जब तक था तब तक ये बात होती रही। अपनी योग्यता से राग था, वो अपराध था। अभी 3 गाथाएं चली थी, पहले भी मेरे नहीं थे, आगे भी मेरे नहीं रहेंगे। मैं नहीं था, आगे नहीं होंगे। वर्तमान की तो लिया ही था। तो कहते हैं अभी इसको क्या करना जो एक में भाषित हो रहा है कर्म क्षेत्र में भी और धर्म क्षेत्र में भी। सबसे पहले मुझे अर्घ चढ़ाना। ये बेवकूफ़ क्यों नाच रहा है? सब मुझे क्या मुझे अर्घ चढ़ाने का अर्थ समझते हो? तुम हाथ पैर वाले हो, क्यों नाच रहा है? नहीं मुझे प्रक्षाल, मुझे छूने का आनंद। काय से छूता है? सब ये बात तो सही है, लेकिन अरे छूता किससे है? ज्ञान से अनुभव करो यहाँ बैठे नहीं सब ऐसे कैसे? नियम सर्वव्यापक है। महिलाएं प्रक्षाल नहीं कर सकती तो वो क्या पुण्य से वंचित है क्या? आप समझ रहे ना मेरी बात को? और इसी की कुटेव से जो भी आता है प्रक्षाल करता जाता है। जो भी आता है मैं एक मग्गा डाल दूँ, तुम कहो तो शॉवर लगा दे ऊपर हम, तुम आकर स्विच चालू किया करो, कोई 1 मिनट ऑफ किया करो फिर से। क्या बेवकूफ़ी है? समझ में आता है? प्रक्षाल का नियम केवल 1 बार का है, 2 बार 3 बार 4 बार प्रक्षाल नहीं हुआ करते। नहीं छू तो ले तो उससे क्या होगा तुम्हारा कल्याण? वो तो एक मजबूरी का अनुष्ठान था। भगवान के समीप जाकर हम ये सोच रहे थे तुम उनकी निकटता से मुद्रा देख पाओ तो तुम स्वयं को भी देख पाओ, उस बहाने तो तुम उनके नज़दीक तो पहुँचो। हमारा तो भाव ये था, उनको छूने फूने का कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ ना मुनिराज को छुआ जाता है,
हाँ जानते सब, महिलाओं को नहीं, क्या बोला हमने, ऐसा बोला क्या? महिलाओं को नहीं छूना चाहिए मुनि को, अरिकाओं को, पुरुष को नहीं छूना चाहिए। कहाँ की बात कर रहे तू? अरे कोई भी नहीं छूता मुनि को ऐसा। तो हमारे यहाँ गवासन में ढोक हुआ करती है, अष्टांग नमस्कार में। हमारे यहाँ कोई ऐसी छू छू कर थोड़ी होती है नमस्कार, और ऐसा करने लग जाएंगे तो उनकी तो हालत बिगड़ जाएगी। महाराज अब में, महाराज अब में, महाराज अब में, और महाराज तो ठिकाने नहीं रहेगा फिर ऐसे में। तो उनको भैया दूर, भैया दूर, भैया दूर। अभी जिनको उसका यश लुटना है, लेकिन उनकी समाधि शांति भंग करने की कीमत पर थोड़ी होगा ये। दूर से ढोक दो, निकलो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान को नमस्कार करते, छूने का, सन्निकर्षवाद का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? धर्म क्षेत्र में भी आकर हमको लगता है अच्छा चलो किसने बोली ली है कलेश को, चलो पकड़ो, आइए आइए। अब फिर जो उसको नहीं पकड़ सकते क्या करते हैं भाई साहब? मैं तुझे पकड़ूंगा, ए सुन तू उसको पकड़, तू उसको पकड़, तू उसको पकड़। क्या नौटंकी चल रही तुम्हारे? अच्छी नौटंकी है तुम्हारी, क्या मजे है तुम्हारे भी। फिर सब फिर एक कलश को कैसे छू सकते, कलश को कैसे छू सकते एक? मतलब हम आज भी ये बराबर मानते हैं कि हम एक ही है, जीव और शरीर। और शरीर को छूना ही हम ज्ञान होना माना हमने। इसका मतलब हमने इंद्रियों से ज्ञान होना, बोलो माना या नहीं माना? और अब कैसे यकीन आपको दिलाए कि सब्जी को सब ऐसा रखे बिना कैसे ज्ञान होगा? आखिर कैसे ज्ञान होगा? अरे वो तो काल प्रत्याशक्ति है, दोनों एक समय में होना होगा। तो बाद बाकी देख लेना, बाद बाकी देख लेना। इफ द टेस्ट इज सो नाइस, फॉर एग्जाम्पल, इट विल लिंगर थ्रू आउट। नहीं समझे? अरे क्या आज की क्या चीज़ बनी है, जीभ पर अभी भी स्वाद बना, अभी भी स्वाद बना है। तो अभी कहाँ से बना है तुम्हारा स्वाद? स्मरण के बल पर तो बना है, विषय कहाँ है वहाँ पर? और 10 साल पहले खाई थी, क्या गजब की थी, तो वो स्वाद अभी भी तुम्हें, स्वाद का स्मरण तो हो ही रहा है। होने के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पर बैठे बैठे कहा दूध जल गया, उसका स्वाद आपको आ भी गया, आया कि नहीं आया? बोलो उसकी गंध आई कि नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? जले दूध की आ गई गंध। वस्तु का है यहाँ पर। ज्ञान इतनी जबरदस्त चीज है जिसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्थान पर रहे सब कुछ जान लेता है। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, महिमा देखिए, मतिश्रुत ज्ञान की भी मैं बात कर रहा हूँ। धर्म क्षेत्र में भी आते तो हम समझते हैं स्पर्श करके, रस चख कर, डायरेक्ट उसको कुछ करके फिर हमको ज्ञान होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं अभी निर्मल भेदाभ्यास के द्वारा। जब आत्मा और शरीर अलग है, शरीर के माध्यम से तुम्हें कहाँ से ज्ञान होगा? आत्मा जानता है और ज्ञान के ही द्वारा जानता है। आत्मा ने जाना और ज्ञान के द्वारा जाना। क्या कहा भाई साहब? शरीर नहीं जानता है। अभी इतना भी आप समझ लीजिए। देखो रोग हुआ, आपको कुछ बीमारी है कह रहे थे, आपको कुछ बीमारी है कह रहे थे, आपको भी कुछ बीमारी है कह रहे थे। हर एक कहीं भी हाथ उठाओ तो वो उसमें ना थोड़ी आएगा। सब हमने तो नहीं कहा था। अरे हमें नहीं कहा था किसी और को, नहीं मन में तो कहा ही था। बीमारियों के तो पिंड है ये। मैं कुछ कह रहा था भाई साहब, क्या कह रहा था? हाँ नहीं, और कुछ बात कर रहा था वैसे। मैं किसके लिए कह रहा? हाँ आत्मा ने जाना तो ज्ञान के द्वारा जाना, ज्ञान के। हाँ मैं ये कह रहा था आत्मा जानता है। हाँ मैं ये कहना चाहता था शरीर को रोग है, उसका शरीर ने कितनी बार शिकायत की आपसे? उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, शरीर कभी सुखी होता है, शरीर दुखी होता है। अरे आनंद करिए आप। कितने भी विह्वलता की अवस्था में इतना निर्णय यदि आप कर पाए, इतनी भूख लगी की अवस्था में, भूख स्वयं एक रोग है, और कहते हैं हमको कोई रोग नहीं, वैसे एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। खाता है 2-2 3-3 टाइम और बोलते हैं स्वस्थ है। खाता है 2-2 3-3 टाइम, स्वस्थ तो वे है
भगवान अरहंत भगवान जिनके क्षुधा परिचय का अभाव हो गया, क्षुधा दोष का अभाव हो गया, क्षुधा परिचय तो है। तो स्वस्थ तो वे है जिनको खाने की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थ वे नहीं है जिनको समय पर भूख लगती है, स्वस्थ वे है, बोलो भैया, जिनको भूख ही नहीं लगती। तुम्हारी तो परिभाषा ही तो कौन सा मास्टर है तेरा। कहते अब इसको क्या करना, पहले तो यह समझो, जानन देखन फीलिंग पावर सब जीव करता है। शरीर को रोग का दुख नहीं है, शरीर को निरोग होने का भी सुख नहीं है, शरीर को भूखे रखने का दुख नहीं है, शरीर को पेट भरे का भी सुख नहीं है, शरीर को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बहुत जख्म हो गई, शरीर को दुख है भाई साहब, बहुत लग गई थी और बहुत विवल हो रहा है कोई जीव, मान के चलिए उसका प्राण निकल गए शरीर में से। अभी उसी शरीर को नहीं जलाया जाए, समय पर कुछ नहीं किया जाए, तो उसमें क्या होगा 10-20 दिन में लटे पड़ जाएगी, लटे पड़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ अभी कितने सारे जीव हैं उसमें, शरीर थोड़ा सा चिल्लाता है, अरे कितने जीव पड़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा ये जिंदा हालत में, मैंने देखा ये तो जिंदा हालतों में पैर वैर में ऐसे भर भर के इल्लियाँ निकल रहे, ऐसे भी रोग हो जाते हैं। मुंह टेढ़ा करने मत करिए, मत करिए, मत इसलिए मत करिए क्योंकि ऐसा ना हो कि भविष्य ऐसा हो हमारा, कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि जिनको पैर मिले हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अस्पताल में लटे लटे ले लेकर फेंक रहे थे, और वो तो पत्नी क्यों करेगी ये काम, तुम्हारे इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा क्या? जिनको पैर ही नहीं मिलेंगे, ये केंद्रीय आदि की क्या हालत होगी, उसकी क्या बात करें हम तुम्हारे साथ। मतलब आँख बोहे मोड़ने से और मुंह मोड़ने से ऐसा थोड़ी काम चलेगा। अभी सत्यता का सामना करना पड़ेगा तत्व ज्ञान से। और ये रियलाइज करो, किसी भी स्थिति में शरीर तो वेदन नहीं करता, जीव ही वेदन करता है। तो कहते हैं शरीर और जीव को अलग करने का एक क्राइटेरिया है, क्या कहते हैं, चैतन्य स्वरूप से ये डिफ्रेंशिएट हो सकेगा। इनका भेद चैतन्य स्वरूप से होगा, और वो भी तुरंत नहीं होगा, तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से काम होगा। ये निरंतर तर्क से, युक्ति से जानो, इस बात को जानो आप। जीभ है, जीभ, आपने कोई चीज़ रखी जीभ पर, हाथ पैर उछल रहे हैं, जीभ उछल रही है क्या? तीखी कोई चीज़ रखी, पुद्गल है, पुद्गल को तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो जीव का फीलिंग है अंदर में, उसको लेकर बाहर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। शरीर को कुछ भी लेना देना नहीं, मुर्दे को देखना चाहिए। टोडरमल जी ने, बनारसी दास जी ने तर्क युक्ति दिए हैं। ऐसा निरंतर अनेक अनेक तर्कों से इस बात को पुष्ट करते जाइए। सुबह से लेकर रात तक यही दिमाग में वर्कशॉप रखिए, यही प्रैक्टिकल फील्ड, ऐसी लेबोरेटरी बनाइए। यह सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है इस चीज़ को, ये कूड़ा घर नहीं है। उन्होंने कुछ और बात कही, हाँ बहुत अच्छा हुआ बता दिया, इन्होंने कुछ कहा, बहुत अच्छा हुआ बता दिया, बहुत अच्छा बता दिया। ऐसा कोई भी तुम्हें कुछ खाने को देवे, पेट में कुछ भी डालोगे क्या? तुम भी इतना अकल रखते हो ना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, सब उन्होंने जहर दिया, हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने जहर दिया तो उन्होंने वो दिया, हम क्या कर सकते? उन्होंने ये दिया, हम क्या कर सकते? उन्होंने, अरे तू अकल रखता है कि नहीं डालते समय? तुम्हें कोई भी आकर कुछ भी कहते, तुम क्यों खोपड़ी खराब करता है तुम्हारी? और खोपड़ी का तात्पर्य यहाँ पर खोपड़ी नहीं, उपयोग, उपयोग। शरीर को तो लेना देना ही नहीं है। कोई भी आएगा कुछ भी डालते रहेगा, ये क्या डस्टबिन है? शुद्ध विचार करो, ऐसे ही वलय तैयार होते हैं, निरंतर ऐसी ही ऊर्जाएं बनी रहती है। अब जैसा विचार करोगे वैसे रेजोनांस होगा, उसका इफेक्ट होगा। कहते हैं इस शरीर को और जीव को कैसे अलग करें? कहते हैं ये घाव दो टुकड़े जैसी भी बात तो है, लेकिन एक क्रमिक प्रक्रिया है इसकी, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से और चैतन्य स्वरूप के माध्यम से होगा। ये बल से कि एक चैतन्य वाला है, एक चैतन्य वाला नहीं है, एक जातीय है, एक विजातीय है। और तू यदि शरीर में रमण करेगा, विषयों में रमण करेगा, तो तुम्हें भी विजातीय होना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले का उदाहरण, तू जिस दरवाजे से बाहर निकलता है ना,
उसी दरवाजे से शत्रु अंदर आता है। तुम यहाँ से निकले और वह अंदर आ गए। जीव जिस द्वार से बाहर निकलता है आश्रव, उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर जाता है। देखिए पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं फिर कल। टीका, जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्य, मूल टीका चालू हुई। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्य के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म इसलिए कह रहे हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है इसलिए उसको सूक्ष्म कहा। जस्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। चैतन्य स्वभाव के आलम्बन से यह साधन करके बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। द्रव्येंद्रियों के जीतने की थोड़ी सी प्रक्रिया आज देखी, कल थोड़ी इस पर चर्चा करके भावेंद्रिय की ओर बढ़ेंगे। आचार्यों ने तो बहुत रहस्यपूर्ण बातें लिखी है, अपन तो महीनों भर भी इस पर विचार करें कम पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अक्षरों में क्यों उलझना, महीना के और साल के उसकी उपलब्धि कहाँ होने वाली है। तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इसकी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ग्रंथ माध्यम नहीं है, आलम्बन तो चैतन्य स्वरूप बताया है। जो जानता इस ग्रंथ को ज्ञान है, मैं जानता हूँ इसको, कितनी बड़ी बात है ये जानता नहीं है, शास्त्र कुछ जानते नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ओम नमः।